टीम जो मानव सेवा उत्थान समिति की बैनर तले कार्य कर रही है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। हमें इनकी जगह कपड़े और जूट या जो अखबार है या इस कागज़ के जो थैले हैं उनका यूज करना चाहिए। हनुमानगढ़ में मानव उत्थान सेवा समिति का नाम अब बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुका है। कारण इसका यही है कि लंबे समय से पर्यावरण को बचाने के लिए मानव उत्थान सेवा समिति पौधारोपण करती आ रही है और जगह जगह पर जहाँ भी जगह मिलती है, चाहे कार्यालय हो चाहे सड़क मार्ग हो, वहाँ पर पौधे ट्री गार्ड सहित लगाने का कार्य मानव उत्थान सेवा समिति कर रही है, जिससे जहाँ एक और पर्यावरण सुधार के लिए काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए लोगों को छाया भी इस संस्था के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी की कड़ी में आज हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के पीछे पौधारोपण किया गया। वहीं दूसरी ओर वहां पर उपवन संरक्षक के द्वारा आने वाले समय में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको जो बंद किया जा रहा है सरकार की तरफ से, थैला वितरण का कार्यक्रम भी आज से शुरू किया गया है, ताकि प्रेरणा मिल सके कि लोग बाज़ार में जाएं तो कपड़े का थैला साथ लेके जाएं, क्योंकि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने जा रहा है। इस मौके पर कलेक्टर हनुमानगढ़ नथमल डिडेल का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। देखिए, कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस से पहले भी मार्च में हम लोग मार्च और अप्रैल में पृथ्वी दिवस, जल दिवस, इस तरीके से ये जो हमारे वातावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है उनको दिवस डेडिकेटेड है और उनको मनाते भी हैं। पर्यावरण दिवस के साथ पहले वन दिवस भी मनाया था डीएफओ साहब ने। तो ये नौबत इसलिए आ गई है क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन बहुत ही तेज़ स्पीड से कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के लिए बहुत ही ये अच्छी बात है कि यहाँ एक मानव सेवा उत्थान समिति बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और जो भी प्लांट्स लगाती है इनका पौधों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पौधों की सुरक्षा और उनका बड़ा होना, उनको जिंदा रखना इनका मुख्य ध्येय है। तो जितने भी हनुमानगढ़ के मुख्य मार्ग हैं, बिल्डिंग्स हैं, परिसर हैं, उनमें ये लोग ट्री गार्ड के साथ ही पौधा लगाते हैं और उसकी सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करते हैं। मैं आज इस शुभ अवसर पर जब हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया है, डीएफओ साहब, हमारे तहसीलदार जी, लादू सिंह जी की पूरी टीम जो मानव सेवा उत्थान समिति की बैनर तले कार्य कर रही है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं इनको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि अच्छी सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। इसको हमें पॉजिटिवली आगे कार्य करते रहना है। प्रशासन की तरफ से जहाँ जहाँ इनको सहयोग की आवश्यकता रहेगी, हम प्रयास कर रहे हैं जितना हम सामर्थ्य के तहत और जितना सहयोग किया जा सकता है। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य ने अगर ये ठान लिया कि प्रकृति का बचाव करना है, पेड़ पौधों का ध्यान रखना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण नहीं करना है, तो संभव है, ये सारी चीज़ें संभव है कि हम लोग जो आने वाली पीढ़ी है उसके भी अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे और इस धरती को रहने लायक हम लोग रखेंगे। तो हनुमानगढ़ के लिए ये हम लोग कल भी एक बड़ा कार्यक्रम कोहला फॉरेस्ट में करेंगे, लेकिन चूँकि जून महीना बड़ा गर्म रहेगा तो पौधों को जिंदा रखना भी एक चुनौती रहेगी। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में हम लोग पूरे ज़िले में बहुत ही सघन वृक्षारोपण जो हमें लक्ष्य मिला उससे भी अधिक करने की कोशिश करेंगे, ताकि हनुमानगढ़ के जो एनवायरनमेंट में हम अपना छोटा सा सहयोग कर सकें। माननीय सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और राज्य सरकार के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको पूरे भारत में बैन कर दिया गया है। और अभी आपने भी देखा होगा कि पिछले 1.5 महीने से जो मीटिंग्स हो रही है, हमने सारी अर्बन बॉडीज़ को स्पेशली ये निर्देशित किया है कि सप्ताह में 2 या 3 बार वो प्लास्टिक विरोधी कार्रवाइयाँ शुरू करें। रिको में हमने इंडस्ट्रीज़ में ये सुनिश्चित किया कि कोई भी ऐसी यूनिट नहीं हो जो हमारे यहाँ उत्पादन करे। अब बात रहती है कि दूसरे राज्यों से, ज़िलों से जो हमारे यहाँ आ रही है उनकी भी हम आकस्मिक चेकिंग बसों की और हमने शुरुआत कर दी है। जो इसका यूज कर रहे हैं स्पेशली सब्जी ठेले और जो इस फल फ्रूट्स वाले हैं या दूसरे लोग हैं, आमजन से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। हमें इनकी जगह कपड़े और जूट या जो अखबार है या इस कागज़ के जो थैले हैं उनका यूज करना चाहिए। प्रशासन की सख्ती और समझाइश जो है वो कंटिन्यूसली चालू रहेगी।
मेरा आमजन से यही अपील रहेगा कि हमें प्लास्टिक को छोड़ करके इन जो दूसरी पर्यावरण फ्रेंडली चीज़ें हैं उनका उपयोग करना चाहिए। और सिंगल यूज प्लास्टिक को हम जब सारे लोग यूज करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी सप्लाई और अन्य चीज़ें बंद हो जाएगी इसमें से। तो दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधारोपण करने में आगे रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर 1 जुलाई से पूरे भारत के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने जा रहा है। इसकी भी तैयारी आप अभी से बना लें। अपने मन के अंदर मानस बना लें कि हमें बाज़ार जाना है, चाहे और कहीं कोई स्थान पर सामान लेने जाना है तो कपड़े का थैला आप साथ लेके जाएं, क्योंकि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो जाएगा और आपको इस मुहिम के साथ जुड़ना भी चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।